वेल हे बडीज, तो आज हम जानने वाले हैं जवाब, और वो भी 3 सवालों के। तो वीडियो पूरा देखें, ठीक है। वेल तो हमारा पहला क्वेश्चन रिलेटेड है मरियाना ट्रेंच से। वेल कहा जाता है कि मरियाना ट्रेंच में पानी का दबाव इतना ज्यादा है कि वो एक सबमरीन को भी पिचका दे, बट फिर भी वहां पे जो लोकल जीव है वो जिंदा रह सकते हैं। तो ऐसा क्यों? एंड हमारा सेकंड क्वेश्चन ये है कि क्या हो अगर इस पूरी दुनिया से एक झटके में मधुमक्खियां गायब हो जाए। वेल व्हाट हैपन देन? एंड द थर्ड क्वेश्चन इज, जैसा कि हम इंसान करते हैं, लड़का लड़की में फर्क, तो क्या ऐसा जानवर भी करते हैं? द सिंपल आंसर इज यस, बट क्यों? तो इन सारे सवालों का जवाब आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, द वियर्ड बट ट्रू में। वेल गहरे समंदर में आखिर जीवन संभव ही कैसे है? I mean, बात करें अगर मरियाना ट्रेंच की, तो वहां पे पानी का दबाव 1086 बार है, और ये कुछ ऐसा ही है जितना कि तुम्हारे सर पे कोई 100 हाथी रख दे, लाइक इतना ज्यादा दबाव। बट फिर भी वहां पे जीवन संभव है, और ना सिर्फ जीवन बट कमाल का जीवन। पर ऐसा क्यों है? वेल द आंसर इज इवोल्यूशन। मरियाना स्नेल फिश अब तक की सबसे ज्यादा गहराई में तैरने वाली मछली थी, जो सतह से 8336 मीटर नीचे तैर रही थी। वेल ऐसी जगह जो एक सबमरीन को भी पिचका दे, वहां पे ये मछली तैर रही है। हाउ? वेल ये मछली तैर सकती है क्योंकि इसके पास है पिज़ोलाइट्स। ना अब तुम सोचोगे कि हे ये पिज़ोलाइट्स आखिर चीज क्या है? तो देखो, पिज़ोलाइट्स कार्बनिक छोटे अणुओं का वो समूह है जो बहुत ही ज्यादा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर में अपने आप को स्टेबल रखता है। I mean, ये कार्बनिक अणु छोटे अणु के जीवों में कोशिकाओं के अंदर प्रोटीन द्वारा ली जाने वाली जगह को बढ़ाकर आसपास के पानी के प्रेशर का प्रतिकार करते हैं। समझे? या मुझे नहीं लगता समझे। ठीक है, कोई ना, कूड़े में डाल दो। इसको सिंपल भाषा में समझते हैं कि मान लो कि ये तंबू है, ये है मछली, या है मछली का सेल, या प्रोटीन वगैरह वगैरह, जो भी तुम्हें समझना है समझ सकते हो। और ये हवा का झोंका है पानी का प्रेशर। वेल अब ये हवा का झोंका इस तंबू को उड़ाने की कोशिश करेगा, मतलब कि पानी का प्रेशर इस मछली को पिचकाने की कोशिश करेगा। तो पिज़ोलाइट्स वो स्टेक है जो इस तंबू को इस हवा के झोंके के सामने मजबूती से पकड़ के रखेगा। दैट्स द सिंपल आंसर आई गेस। वेल मूव ऑन करते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इफ ऑल हनी बीज टपक जाए? देखो, इस वक्त पूरी दुनिया में 20,000 से ज्यादा मधुमक्खियों की स्पीशीज है, एंड राइट नाउ एट दिस मोमेंट ये पूरी दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट पॉलिनेटर्स हैं। इनकी हजारों की उड़ानों ने लिटरली इस नेचर को बनाए रखा है। बट क्या हो अगर ये सारी की सारी मारी गई तो? मे बी बी ऑर्चिड जैसे प्लांट गायब ही हो जाए इस पूरी दुनिया से, क्योंकि ये पोलिनेट करने के लिए सिर्फ बीज पर ही निर्भर करते हैं, या फिर बी ईटर बर्ड्स अपने शिकार को खो दे। हालांकि इस पूरी दुनिया में इंसान शायद इस चीज से डायरेक्ट इफेक्ट ना हो, क्योंकि हमारा खाना मेनली अनाजों से आता है, एंड अनाज पवन से पोलिनेट होता है, ना कि बीज से। सो एटलीस्ट नो डायरेक्ट इफेक्ट ऑन ह्यूमन फूड। बट व्हाट अबाउट द इनडायरेक्ट इफेक्ट? फल सब्जियां लाइक चेरीज, ब्लूबेरीज का 90% पोलिनेट सिर्फ अकेली मधुमक्खियां करती है। कम मधुमक्खियां यानी कि कम पोलिनेशन यानी कि कम बीज यानी कि कम पौधे और ज्यादा मौतें। राइट नाउ मधुमक्खियां बी कॉलोनी कोलैप्स डिसऑर्डर से ज्यादा परेशान है। देखो, इस चीज में होता यह है कि छत्ते का कोई इंपॉर्टेंट सदस्य मारा जाता है, सच एज अ क्वीन, और क्वीन के बिना पूरा छत्ता। और ये सब चीजें होती है जंगलों की कटाई से, खेत में जहरीली दवाएं, ग्लोबल वार्मिंग एंड अदर स्टफ। अब देखो, यहाँ पे अगर हम बीज के बारे में बात कर ही रहे हैं तो तुम्हारे लिए एक बोनस फैक्ट। तुम्हें पता है कि रानी मधुमक्खी छत्ते की आन बान और शान होती है, और अगर इस महान मादा को कुछ हो जाता है तो पूरे छत्ते की लग जाती है, राइट? बट सोचो कि कभी तो इस महान मादा को कुछ होगा, तब क्या? ना तुम्हारा जवाब होगा कि हे ब्रो, क्या दिक्कत है, नई रानी चुन लेंगे ना, वो भी मस्त वाली। वेल एक हिसाब से तुम सही हो। I mean, नई रानी चुनी जाएगी, बट नई रानी चुने जाने से पहले कभी कभी पुरानी रानी का किया जाता है मर्डर। देखो, होता यूं है कि अगर कोई रानी बहुत ही ज्यादा बुद्धि हो जाए, या SEX जैसी चीजें करने में असमर्थ हो, टेक्निकली कोई भी चीजों से वो अंडे ना दे सके, तब दूसरी मधुमक्खियां यानी कि वर्कर मधुमक्खियां
क्वीन के आसपास घेरा बना लेती है और ये ऐसा तब तक करती है जब तक कि अंदर फंसी रानी मधुमक्खी गर्मी से या सफोकेशन से मारी नहीं जाती। वियर्ड, राइट? और मधुमक्खियों की भाषा में इस चीज को कहते हैं द कडल डेथ। सो मूव ऑन करते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या जानवर भी लड़का लड़की में फर्क करते हैं? तो सिंपल आंसर है कि हाँ, करते हैं। स्पेशली वहां जहां पे एक मेल को एक फीमेल का प्यार हासिल करने के लिए दूसरे मर्दों से लड़ना पड़े। टेक एग्जांपल ऑफ आइबेरियन रेक्स डियर। वेल, साइंटिस्टों के मुताबिक एक फीमेल माँ अपनी पापा की परी से ज्यादा माँ के मगरमच्छ को ज्यादा दूध देगी। क्यों? ताकि माँ का मगरमच्छ बड़ा होकर बहुत ही ज्यादा ताकतवर बन सके और ताकतवर बन के दूसरे मर्दों से लड़ाई लड़ सके और लड़ाई लड़के लड़ाई जीत सके एंड लड़ाई जीत के क्लैन का लीडर बन सके और क्लैन का लीडर बन के पूजा का प्यार हासिल कर सके और पूजा का प्यार हासिल करके पूजा से बच्चे पैदा कर सके। नाउ अब तुम सोचोगे कि हे, फैमिली तो माँ के मगरमच्छ की और पूजा की बनी, तो माँ ने ज्यादा दूध क्यों पिलाया? वेल, द सिंपल आंसर इज माँ के जीन्स फैले पूजा के बच्चों में। सो टेक्निकली इसमें माँ ने अपना ही स्वार्थ देखा। देखो, होता यूं है कि ये कोई इंसानी दुनिया नहीं है जहाँ पे तुम पढ़ाई लिखाई कर लो एंड लाइफ में सेटल होके शादी कर लो एंड एक नई जिंदगी को जन्म दो ताकि तुम्हारे जीन्स सरवाइव कर सके। नहीं, ये है एनिमल वर्ल्ड और यहाँ पे तुम्हें स्ट्रोंग होना ही पड़ेगा अगर तुम्हें अपने जीन्स फैलाने हैं तो। अब इस बात को इस तरह समझ लो कि मान लो तुम्हारा नाम है जॉनी और जॉनी, तुम्हें प्यार हो गया है सनी नाम की हिरनी से। एंड द फन फैक्ट इज सनी नाम की हिरनी भी तुमसे प्यार करती है। हे क्यूटी। पर अचानक दूसरे हिरणों को हराकर रमेश नाम का हिरन बन जाता है क्लैन का लीडर। अब सनी भले ही तुम्हें से कितना ही प्यार करे, बट सनी माँ बनेगी रमेश के बच्चों की। हालांकि इससे तुम्हें दुख होगा और तुम जिम में जाके बॉडी बना के फिर से वापस आओगे सनी का प्यार हासिल करने के लिए, तो तुम देखोगे कि सनी अब माँ बन चुकी है रमेश के बच्चों की। यानी कि काश अगर तुम बचपन से ही ताकतवर होते। वेल, इसीलिए एक माँ अपने बच्चे को ज्यादा दूध देती है, स्पेशली इन एनिमल्स। नाउ तुम सोचोगे कि वाई ओनली मेल्स ही क्यों होते हैं फेवरेट, राइट? तो देखो, इन मैमल्स फीमेल्स के मुकाबले मेल्स का जन्म ज्यादा होता है। आई मीन इवन इन ह्यूमंस हमारा जेंडर रेटियो 51.4 का है, यानी कि हर 106 लड़कों पे सिर्फ 100 लड़कियां। यानी कि इस चीज से हमें एक सीख तो मिलती है कि 6 लड़के सिंगल मरेंगे, सच में। और सब्सक्राइब कर देना अगर तुम वो 6 लड़कों में से नहीं होना चाहते तो। और मैं चलता हूँ, बाय।